देखिए दोस्तों, यहाँ से घाट शुरू हो जाता है और मेरे ख्याल से जहाँ तक कि मेरा अनुमान है कि ये भारत का सबसे लंबा घाट है। घाट ही घाट केवल पकड़ के चलो। वैसे तो इससे भी लंबा कुल मिलता है रोड पे, लेकिन कहीं प्लेन रहता है, कहीं चढ़ान रहता है, कहीं उतरान रहता है, इससे भी लंबा। लेकिन टर्निंग वाला घाट बोले तो भारत का सबसे लंबा घाट है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा कि घाट के शुरुआत से ही वीडियो चालू किया हूँ और एंड तक चालू रहेगा। कितना मिनट का ये वीडियो बनता है, जितना मिनट का वीडियो बनेगा समझिए कि उतना मिनट लगता है उतरने में। अभी घाट उतर रहा है, इधर से उतरान है और उधर से आने में चढ़ान पड़ती है। तो जितना टाइम उतरने में लगता है उससे 3 गुना ज़्यादा टाइम चढ़ने में लगता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और एक बात और बता देता हूँ, ये आज से 10 साल पहले 2025 चल रहा है, 2015 में बता रहा हूँ, ये रोड से आते थे तो इतना ये सिंगल रोड था, जाम लग जाता था। अब जाम लगने के बाद एक दिन बीत जाता था इसी घाट में। अब समझ जाइए, हम 60 के स्पीड में उतर रहे हैं तो अंदाज़ा आप लगा लीजिएगा कितना लंबा घाट है, कितना टाइम लगेगा। मेरे अंदाज़े से जहाँ तक कि ये 25 किलोमीटर से ऊपर ही पड़ता है। टर्निंग वाला घाट है, टर्निंग वाला बोल रहा हूँ कि भारत का सबसे लंबा कोई घाट है टर्निंग वाला तो यही है। बाकी तो ऐसे सिक्किम का घाट तो पूरा 70-80 किलोमीटर का है, लेकिन वो टर्निंग वाला नहीं है, वो तो चढ़ान उतरान है। बहुत सारे घाट ऐसे लंबा 100 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर का, 150 किलोमीटर का, लेकिन चढ़ान उतरान वाला। लेकिन ये जो घाट है ना, ये टर्निंग वाला घाट है, घुमान वाला, टर्निंग वाला। तो हाँ, यही बात बता रहा था कि सिंगल जब रोड था, ये घाट उड़ीसा में पड़ता है, कोलकाता बम्बई रोड पे पड़ता है। बम्बई से कोलकाता जब जाएंगे, अच्छा कोलकाता से बम्बई जाएंगे तो बीच में पड़ता है खेंझर से और आगे जाएंगे बम्बई की तरफ। ये घाट काजी पानी के नाम से ये घाट फेमस है। देखिए टर्निंग कितना है, टर्निंग काजी पानी के नाम से फेमस है। संबलपुर और ये संबलपुर के पहले पड़ता है इस रोड पे। जो चलते होंगे उनको मालूम है, बताने की कोई जरूरत नहीं। जब ये सिंगल रोड था 10 साल पहले, तो इस रोड पे केवल 100 किलोमीटर जाने में ही एक दिन निकल जाता था। और आज के डेट में देखिए कितना बदलाव हो गया है, कितना तरक्की हो गया है, कितना विकास हो गया है कि सुबह गाड़ी अगर कलकत्ता से निकलती है तो शाम तक गाड़ी संबल में पहुंच जाती है। 600 किलोमीटर। और 10 साल पहले का क्या सिस्टम था, सुबह गाड़ी कलकत्ता से निकलेगी तो
मुजफ्फरपुर से रायपुर तक सिंगल ही रोड था। रायपुर से फिर उधर नागपुर, उधर सब 4 लाइन था। तो साला कम से 8 दिन लगता था, 9 दिन, 8 दिन 9 दिन कलकत्ता जाते जाते, बम्बई से कलकत्ता जाते। उस समय ऑनलाइन नहीं था। बॉर्डर खर्चा इतना था उड़ीसा के लिए भाई। हम लोग तो बॉर्डर के चक्कर में यूपी होके जाते थे। खाली उड़ीसा में घुसने का और निकलने तक का 5,000-6,000 रुपया चला जाता था हम लोग का छोटा गाड़ी कंटेनर का। गाड़ी का तो और लूटते थे। और एक सिस्टम उस समय ये भी था कि रात को 10 बजे उड़ीसा का बॉर्डर बंद कर देता था, सुबह 4 बजे भोर में खोलता था। आजकल का ड्राइवरी बहुत आसान हो गया है, बहुत मतलब कोई उतना वो रिस्क नहीं है, कोई उतना मतलब परेशानी नहीं है आजकल के ड्राइवरी में। पहले की ड्राइवरी में 10 बजे के पहले अगर बॉर्डर पार हो गए तो हो गए, उड़ीसा में घुस गए। 10 बजे के बाद जाओगे तो लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ता था। नया ड्राइवर है तो वो तो लाइन लगा के खड़ा ही रहेगा, डीजल चोरी हो जाता था, ड्राइवर को लूट लेते थे। मतलब आप समझिए एकदम परेशानी गिनाने चलो तो बहुत परेशानी था। और जो ड्राइवर रोज चलने वाले थे वो लोग तो पीछे ही जब देखते जान जाते थे कि 10 बजे पहले बॉर्डर पर नहीं पहुंच पाएंगे, उड़ीसा में नहीं घुस पाएंगे, चाहे उड़ीसा पार नहीं हो पाएंगे, तो पहले ही ढाबा पर होटल पर लगा के अपना आराम करते थे। वो नियम था और इतनी लुटाई थी। और उसके बाद जैसे ही 2014 में मोदी की सरकार बनी, उसके बाद धीरे धीरे बदलाव होते अभी भी कुछ राज्य ऐसा है जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अभी भी लूट मची है बॉर्डर को लेकर, आरटीओ को लेकर। मतलब हर एक तरह से लूट अभी भी होती है। लेकिन उसके बाद ऐसे सुधार हुआ जैसे कि गुंडागर्दी के मामले में नंबर 1 पे आता था उत्तर प्रदेश। बोलते थे कि जहाँ से कहानी ही बन गया था कि जहाँ से गड्ढा चालू होता है वहाँ से उत्तर प्रदेश चालू होता है। और आज के तारीख में पूरे 28 राज्य है भारत में, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आ रहा है। हम लोग ड्राइवर आदमी है, चलते हैं, पूरा ऑल इंडिया चलते हैं, लेकिन नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश क्यों बोल रहा हूँ? उत्तर प्रदेश में 7 गो एक्सप्रेसवे हो गया है आज के ज़माने में। उस समय 2014 के पहले एक भी एक्सप्रेसवे नहीं था। एक एक्सप्रेसवे बना था जो कि लखनऊ से कानपुर तक का, लखनऊ से दिल्ली तक का था, जो जमुना एक्सप्रेसवे के नाम से फेमस था। उसी एक्सप्रेसवे को जोड़ते हुए योगी जी बलिया तक बना दिए। अभी दिल्ली जाना है और दिल्ली से बलिया आना है तो एक दिन में गाड़ी, बलिया सुबह चढ़ो तो शाम तक दिल्ली, दिल्ली सुबह निकलो तो शाम तक बलिया, मतलब बिहार में घुस जाएगी। वैसा ऐसा रोड बन गया उत्तर प्रदेश। और आरटीओ को लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश का आरटीओ को सांप सूंघ गया। साला जगह जगह आरटीओ। उस समय क्या ही बताऊं, हम झांसी से घुसते थे और चंदौली जाते जाते 200 करके कम से कम 2000 आरटीओ को हम बांट देते थे, 200 करके। आज का दिन में, आज का समय में 2000 रुपया में हम कलकत्ता चल पूग जाते हैं, खाते पीते आराम से, 1 रुपया का ही एंट्री नहीं। अब झांसी घुसो, झांसी आरटीओ को दो, उरई आरटीओ को दो। उरई आरटीओ तो अभी भी थोड़ा बहुत बाडी गाड़ी को परेशान करता है, कंटेनर को नहीं। कानपुर आरटीओ को दो। कानपुर ब्रिज के नीचे जो घाटमपुर रास्ता जाता है उधर केवल टन मारने का पैसा लगता था उस समय। कल घाटमपुर की तरफ घूमते थे, उधर हवलदार खड़े रहते थे, बोलते थे 50 रुपया लगेगा, 100 रुपया लगेगा।
एक बार मैंने पूछ दिया, भाई ये पैसा क्यों लेते हो, आखिर में ये क्या होगा। एक हवलदार था, बुढ़ा था, बोल रहा है कि भाई साहब ये पैसा हमारे जेब में नहीं जाता है, केवल इस चौराहे से, वो क्या मालूम शायद भागलगंज चौराहा बोलते हैं कि क्या, जो भागलपुर रोड जाता है, उस चौराहा को नाम मेरे को नहीं मालूम, याद आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा। वो चौराहा पर से बता रहा था, उस समय अखिलेश का सरकार था, बोला था 9 करोड़ रुपया महीना का इस चौराहे पर से जाता है। जितनी गाड़ियां घाटमपुर की तरफ से आती है, चाहे जितनी गाड़ियां घाटमपुर की तरफ जाती है, हर एक गाड़ी से 100 रुपया लेके उधर घूमने देता था, टन मारता था। जाम पूरी दबा के लगी रहती थी, चाहे गंगा ब्रिज हो, चाहे कानपुर का बाईपास हो, कानपुर बाईपास के ऊपर ही आरटीओ खड़ा रहता था। मतलब बहुत भ्रष्टाचार था, समझ जाइए। वो बताया 100 रुपया का, 100 रुपया हम खुद दिया, मेरा छोटा गाड़ी, बड़ी गाड़ी से तो और लेता होगा। हम 100 रुपया दिया तो हमको घाटमपुर की तरफ घूमने दिया, हमको छतरपुर जाना था, घाटमपुर, हमीरपुर, मोहबा होते हुए, वही बता रहा था। वो तो एक हो गया। उसके बाद आगे जाते थे तो भदोही आरटीओ, गोपीगंज आरटीओ, बाप रे, फतेहपुर आरटीओ, बनारस आरटीओ, चंदौली आरटीओ। चंदौली आरटीओ तो इतना मादरचोद था, हम गाली दे रहे हैं, क्यों गाली दे रहे हैं। चंदौली आरटीओ इतना मादरचोद था, इतना मादरचोद कि वो 24 घंटे वहाँ पर रहता था। वो कांटे पार रिलायंस पेट्रोल पंप के आगे 24 घंटा उस समय रहता था, कोई गाड़ी नहीं छोड़ता था। हर एक गाड़ी से, हमारा छोटा गाड़ी सब पेपर हो गए, लाइसेंस, हाइट कुछ नहीं, सब कुछ मतलब आरटीओ के हिसाब से हमारा गाड़ी। फिर भी 200 रुपया दे के जाना पड़ता। वो खाना टिफिन वहीं पे मंगा के खाता था, वो नहीं रहता था तो उसके चमचे लोग रहते थे, खाते थे। और मैं गाली क्यों दिया, ऐसे दरवाजे पर ऐसे बाई करके ऐसे बैठा था, हवलदार आया, मैं गाड़ी साइड कर रहा था, उसने सीटी मारा, मैं साइड में बोला हाँ साइड कर लो, जाम लगा हुआ है। तब तक ऐसा टन दे मारा, उसका वो फाइबर वाला डंडा था, मादरचोद। अब क्या हूँ बताऊँ, अगर वो वर्दी में नहीं रहता ना तो साले के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया होता, मादरचोद के ऊपर। अपना बीता हुआ मैं सुना रहा हूँ, ऐसा टन दे मारा है। आप लोग से बता रहा हूँ भाई साहब, अगर आप लोगों के भी साथ ऐसा हुआ होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि मेरा बाई कम से कम 10 मिनट तक उठा नहीं पाया, ऐसा झनझनाते रह गया। फिर आंख में आंसू भरा था, लेकिन क्या करूं, गया, उसको 200 एंट्री दिया। वो अंदर बैठा था आरटीओ 3 स्टार वाला। मैं बोला भाई वो हवलदार लोगों को आप इतना छूट दे रखे हो, ड्राइवर को मारेगा, तो भी मेरे को गाली देने लगा, भोसड़ी वाले तुम लोग गाड़ी नहीं रोकते हो तो क्या करेगा, मारेगा नहीं। मैं बोला रोकना नहीं रहता ना तो हम चढ़ा के लेके चले गए होते, ठीक ना। हम लोग प्रेम से रोक देते, चलो भाई 200 दे देंगे, चलो कब तक लूटोगे खाओगे। मैं ऐसा मतलब कोई वो रास्ते से उस समय ड्राइवर गुजरता होगा तो मेरे हिसाब से कोई बगैर गाली दिए हुए तो जाता नहीं होगा। हर एक ड्राइवर 200 देने के बाद 4 गाड़ी देता था, 4 गाली देने के बाद तब निकलता था। अरे भाई पसीने कमाई मेहनत कर रहे हैं हम लोग, 3 घंटा 24 घंटा दिन रात मेहनत करते हैं। 200 उस समय बहुत था, 200 में एक दिन का खाना हो जाता था। अभी तो इस समय का 500 रुपया में भी एक दिन का खाना नहीं होता है, लेकिन उस समय में 200 बहुत था, और 200 से 1 रुपया कम नहीं लेता था। उस समय हम लोग महाराष्ट्र बॉर्डर पे 20 रुपया देख चले जाते थे, बंगाल में 10 रुपया देते थे। आज भी 10-20 का नियम है बंगाल में, लेकिन 50 कर दिए हैं। उस समय 200 बहुत था हम लोग के लिए, लेकिन 200 देते थे और चले जाते थे। भगवान का महिमा देखो, योगी जी की सरकार आई है, सबको सब आरटीओ की मार चुकी है। बैंक चंदौली आरटीओ तो सुनने में आया था जेल में इतना संपत्ति बना लिया था, जो ड्राइवर उसका गाड़ी चलाता था वो ड्राइवर के नाम पे होटल, प्रॉपर्टी, बाप उसके नाम से करोड़पति हो गया था ड्राइवर लोग के लूट के। लेकिन कहा गया है कि इज्जत का बेइज्जत का रोटी खा के जीने से अच्छा है कि इज्जत से मर जाओ। और बददुआ लेके जीना कितना दिन लोग जिएगा। ऐसा ड्राइवर लोगों की बददुआ लगी, ऐसा लगी, ऐसा हाय लगी ड्राइवर लोगों की, दिल रोया था। सब पड़ गया, जेल में है,
और शांति हो गया। अभी बनारस का बाईपास नंबर 1 हो गया, 1 नंबर 1। नहीं तो पहले इतना जाम आरटीओ के चक्कर में, जाम में भी फंसो और पैसा दो अलग। अब छोटा गाड़ी हम बता रहे हैं 2000 रुपया लग जाता था। बिहार उस समय भी थोड़ा ठीक था, बॉर्डर चालू था, बॉर्डर पैसा देगा। अभी भी बिहार कभी नहीं बंद होगा, ना बंद हुआ था। बिहार बॉर्डर पे पैसा दो, निकल जाओ। लेकिन बिहार बॉर्डर पे ही पैसा लगता है। बीच में आपको कोई आरटीओ पूरे बिहार भर में नहीं रुकाएगा। बाडी गाड़ी को परेशान करते हैं रुका के, लेकिन कंटेनर को कोई रुका के नहीं बोलेगा कि एंट्री दो, वो दो, ये दो। जो बॉर्डर पर लगेगा। ठीक है ना, ऐसा उस समय का सिस्टम था। ये सारी बातें इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, ये घाट का वीडियो बना रहे हैं। आप लोग घाट देखिए कितना बड़ा है। अगर ये हम अपना मुंह से बोलेंगे नहीं, ये सब बात कुछ बताएंगे नहीं, तो ये वीडियो जब डालेंगे ना अपने चैनल पर, तो ये कॉपीराइट आने लगेगा। हमको वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए इधर उधर की बातें हम सब जो बीता हुआ है मेरे ऊपर ड्राइवरी में, वो सब बता रहा हूँ। यही घाट उस समय इतना सिंगल था कि समझिए कि अभी मैं, आप वीडियो में देख लीजिए कितना मिनट में पार हुआ। ये घाट ही पार करने में 1 दिन निकल जाता था, 1 दिन निकल जाता था पूरा। भाई बदलाव हुआ है। भले बीजेपी सरकार और लोगों के लिए और ड्राइवर को और लोगों के लिए कुछ काम किया हो चाहे ना किया हो तो हम नहीं जानते, लेकिन बीजेपी सरकार में ड्राइवर सकून से जी रहा है। इसलिए जी रहा है कि जगह जगह जो धांधली और लुटाई था, जो लूटते थे ड्राइवर को जगह जगह बॉर्डर के नाम पर, वो तो बंद हो गया सकून से। भले कमाई नहीं है, पहले जितना कमाते थे उतना आज भी कमा रहे हैं। पहले से भले कुछ लोग का मानना है कि पहले से जो कमाई था उससे कम हो गया है, लेकिन सकून तो है, सकून तो है। हाँ, एक बार उधर माल लोड हो गया, दरवाजा बंद करो। एक बार पेपर मिलने के बाद, डायरेक्ट पेपर कंपनी में पहुंचने के बाद ही निकालना पड़ता था। उस समय तो जगह जगह सील लगवाओ, जगह जगह मोहर लगवाओ, जगह जगह पेपर चेक कराओ, जगह जगह 150 एंट्री दो। कंपनी में जाते जाते तो ये पेपर, माल का जो पेपर मिलता था उसका तो 2-4 पन्ना फट ही जाता था उस समय। आज तो ऐसा चौकोट के पेपर रख दो सीट के पीछे, तो एकदम डायरेक्ट वहीं पर जाकर पेपर निकालते हैं कंपनी में। सकून है। पहले का ड्राइवरी सबके बस की नहीं थी। अभी नए लौंडे आ जा रहे हैं, गियर मार दे रहे हैं, चल दे रहे हैं। उस समय ऐसा जगह सेल टैक्स पड़ता था। नए ड्राइवर आपके ड्राइवर को बता दें तो मालूम ही नहीं चलेगा कौन सा सेल टैक्स है, कब सेल टैक्स पार हो गया। अब अगर सेल टैक्स का थप्पा मरवाए तो गाड़ी भी नहीं खाली होता था। फिर टेम्पू पकड़ के, बस पकड़ के आओ, थप्पा मरवा के जाओ, तब जाके खाली होगा। एक बार मैं खुद नया था 2012 में जा रहा था बेंगलोर, पूना से माल भरा था। तो आप देखते होंगे 13 नंबर जब हाईवे से जाएंगे 16 होंगे, तो जो बॉर्डर लगता था, महाराष्ट्र बॉर्डर पार करने बाद कर्नाटक बॉर्डर से पहले कि कर्नाटक बॉर्डर पार करते एक जगह थप्पा लगता था सेल टैक्स का। उस समय 50 रुपये देते थे हम लोग। 32 फुट गाड़ी था उस समय, 32 फुट गाड़ी चला रहा था तो देते थे। अब मैंने एक बार वो बॉर्डर पार कर लिया, मालूम ही नहीं चला। रात का समय था, नया था, पहला बार उस रोड से जा रहा था। फिर एक जगदीश नाम के मेरे उस्ताद थे, ड्राइवर थे, बेचारा उनका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वही मेरे गाड़ी दिलाई, वही दिलाई थी, उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुलाकात भी उनसे नहीं होती है, कहाँ पर गाड़ी चलाते, फोन नंबर भी नहीं है। तो वो उनको फोन किया, मैं बोला बॉर्डर कब पड़ेगा? बोल रहा है कि थप्पा लगवाए हो? मैं बोला थप्पा नहीं लगवाए। बोले होटल पर जाओ, गाड़ी खड़ा करो, टेम्पो पकड़ के जाओ, थप्पा लगवाओ। मैं 15-16 किलोमीटर आगे चला गया, रात का समय था। फिर सुबह आया और वो बोला कि वो बता दिए जगदीश भाई की आप ये नहीं बोलिएगा कि हम गाड़ी लेके उधर चले गए हैं, बोलिएगा वो गाड़ी खड़ा है रोड के वो साइड पर खड़ा है, थप्पा मारेगा। पूछेगा तो नहीं पूछेगा, धीरे से पेपर दीजिएगा, थप्पा मारेगा, लेके आ जाइए। ये मत बताइएगा गाड़ी लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फाइन लगेगा। फिर ऐसे गया, पेपर दिया, नसीब तक कुछ पूछा नहीं, गाड़ी कहाँ है, कौन सी गाड़ी है।
थप्पा मारा, 50 रुपया दिया, टेम्पो पकड़ा, चला गया। वो समय ये सिस्टम, मोदी जी GST ला दिए, सब सिस्टम खत्म। जाओ ऑनलाइन टैक्स जमा, नो सेल टैक्स और नो एंट्री, कोई 1 रुपया का एंट्री नहीं, कोई सेल टैक्स नहीं। GST लागू हुआ, सब आपके पैसा ऑनलाइन ही कंपनी वाले जमा करते हैं। माल कंपनी से जा रही है, ऑनलाइन पैसा सरकार के खाते में चला जाता है। हम लोग पेपर कहीं दिखाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। जब भी गाड़ी का डॉक्यूमेंट ही हो गया, मेरा तो जो गाड़ी का फाइल है वो तो महीना हो गया होगा सीट के पीछे से निकाला हुआ। कोई नहीं मांगता है, फाइल लाओ, पेपर चेक कराओ, ये है वो है, गाड़ी नंबर डालो, चेक करो फाइल, परेशानी नहीं। फाइल दे दो, फाइल देने के बाद फाइल रख लेते थे, परेशान करते थे, लाओ पैसा दो तो फाइल देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आजकल ऑनलाइन है, चेक कर, कोई पेपर गलती है तो फाइन मार, नहीं पेपर गलती है तो दे। हम बस में तो नहीं है तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे तो नहीं कि भाई एंट्री देगा तो अब जाकर तुमको फाइन देंगे। आजकल ऑनलाइन है, भाई पेपर गलती है तो तुम फाइन मारो, पेपर सही है तो हम तो जा ही रहे हैं। ऐसा हो गया सिस्टम। अभी कुछ राज्य में रह गया है, बस कुछ दिन की और बात है, वो भी शांति हो जाएगा। जहाँ पे लुटेरे हैं, जहाँ पे पहले से लूट के खाए हैं, वहाँ पे एक बैग इतना जल्दी थोड़ी सुधरेगी। अब MP है, MP में बॉर्डर बंद हो गया, कहीं कहीं पे वो भी जैसे वो क्या बोलते हैं, दाहोद बॉर्डर हो गया गुजरात से आने में, गुजरात से इंदौर आने में, वहाँ पे पैसा ले रहे हैं। सेंधवा बॉर्डर हो गया, सेंधवा कंटेनर को तो नहीं लेते हैं, सेंधवा को बाडी गाड़ी को लेते हैं। बाडी गाड़ी बाहरी गाड़ी है तो सेंधवा को भी पैसा ले रहे हैं, 150-200 एंट्री। और खवासा बॉर्डर हो गया, खवासा बॉर्डर का तो कितने बार मार खा गए, फिर भी नहीं सुधार रहा है। वहाँ पे कंटेनर को नहीं ले रहे हैं, बाडी गाड़ी को परेशान कर रहे हैं। हनुमाना हो गया, वहाँ पे भी बाहरी गाड़ी को परेशान कर रहे हैं, कंटेनर हो चाहे बाडी गाड़ी हो, वहाँ पे भी कई बार मार खा गए, नहीं सुधर रहे हैं। सुधरेंगे धीरे धीरे। मोहन भागवत जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री MP के, देखते हैं जिस दिन उनका, वो भी तो एकदम बुलडोजर बाबा ही हैं, जिस दिन उनको मालूम चल गया उस दिन सबकी ऐसी तैसी कर देंगे। बॉर्डर बंद हो गया, पूरे भारत में फेमस था सेंधवा बॉर्डर मध्य प्रदेश का, जब वो बंद हो गया तो RTO किस खेत से बोल, ये भी कभी न कभी बंद हो, ये भी घट जाएंगे। छत्तीसगढ़ नहीं बंद हुआ है, बंद हुआ था साला, फिर चालू हो गया 2018 में चालू हो गया, 1 साल तक बंद था, 2018 में चालू हो गया। मैं तो वो बॉर्डर से एक बार पूछा था, वो जो सीटी मारते हैं, मैं बोला यार पूरा भारत का बॉर्डर बंद है, ये बॉर्डर कब बंद होगा? बोल रहा था पिछली सरकारें 9,000 करोड़ कि 9,000 करोड़ के ऐसा 900 कुछ करोड़ ऐसा बोल रहा था कि छत्तीसगढ़ कर्ज में है, वही हम लोग कर्ज वसूल रहे हैं, यही बता रहा था। देखो कब तक वसूले, दोनों का सुनते साला 15 साल लग जाएगा। हाँ ऐसा तो देखिए दोस्तों, फाइनली घाट हम पार हो गए, 24 मिनट लग गया घाट पार होने में। अब 24 दूना 42, नहीं 20 दूना 40, 24 दूना 48, वही समझ जाइए 1 घंटा चढ़ने में लगता है, उतरने में इतना लग गया, इतना टाइम, चढ़ने में इतना टाइम लग गया। चलिए दोस्तों, फिर ऐसे नए वीडियो कहीं का ऐसे मज़ेदार मिलेगा, आएंगे, कमेंट करके बताइएगा कौन सी बातें आपको मेरा सच है। सच तो मेरा सारी बातें हैं जो चले होंगे उस समय उस रोड पे, वो लोग भी बताइएगा कमेंट करके। कौन RTO किसको परेशान किया था, कब परेशान किया था, कौन RTO को मारा था? मेरा तो चंदौली RTO मारा था, इसके लिए उसको गाली देकर शब्द का उच्चारण किया। साला क्या ही बताओ, वो बीत गया तो उसको क्या बताना। लेकिन जो वो रोड पे चले होंगे ड्राइवर भाई लोग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा